नोएडा में सुपरटेक के 2 ट्विन टावर जमींदोज 32 मंजिला ये गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते ही मिट्टी में तब्दील हो गई। जोरदार धमाके के बाद 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को किया ध्वस्त। देखते ही देखते पूरे इलाके में छाया धूल का गुब्बार। धमाके से पहले सायरन बजाया गया, इसके बाद एक ग्रीन बटन दबाया गया। कुछ ही मिनटों में ट्विन टावर मलबे में ढेर हुआ। इमारत गिरते ही धूल को कम करने का काम किया गया। स्मोक गन्स का सहारा लिया गया। इसके अलावा पानी का छिड़काव भी किया गया। बटन दबाते ही 9 से 12 सेकंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो गई फाइन तामीर। 30 और 32 मंजिला गगनचुंबी इमारत पलक झपकते ही मिट्टी में मिली। नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित ट्विन टावर दोपहर 2:30 बजे जमींदोज किया गया। पलक झपकते ही 3700 किलोग्राम बारूद ने इन इमारतों को ढेर कर दिया। ब्लास्ट के बाद धूल का जबरदस्त गुब्बार दिखाई दिया। जब कुतुब मीनार से ऊंची इमारत जमींदोज हो गई तो मशरूफ ऑफ एक्ट का भी नजर देखने को मिला। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आने का अनुमान। टावर्स को गिराने का ये खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। इन दोनों टावर्स में कुल 950 फ्लैट्स बने थे। इन्हें बनाने में सुपरटेक ने 200 से लेकर 300 करोड़ रुपए खर्च किया था। अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं दोनों टावर्स। ट्विन टावर के धराशायी होने के बाद धूल का जबरदस्त गुबार उठा। बताया जा रहा करीब 2 घंटे तक धूल का गुबार हवा में रहेगा। आसपास के लोगों को हटाया गया। हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनजर 3 अस्पताल भी अलर्ट पर रहे। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने कहा कि तय प्लान के मुताबिक टावर्स को गिराया गया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मलबा सड़क और एटीएस की दीवार की ओर देखा गया। बिल्डिंग गिरने के बाद डस्ट क्लाउड बन गया था। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने कहा कि फिलहाल सब कुछ ठीक है। 6:30 बजे के बाद आसपास की सोसाइटी में लोग रहने के लिए आ सकते हैं। क्लीनिंग कराई जाएगी। गैस की सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। जब ट्विन टावर को गिराया गया तो यहां मौजूद लोगों को एक तेज धमाका सुनाई दिया। लोगों को धरती कांपते हुए भी महसूस हुई। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। ट्विन टावर गिराए जाने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए गए सभी कदम ठीक बैठे। फिलहाल धूल को कम करने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए पहले से तैनात की गई स्मोक गन्स का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे 2:42 पर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। नोएडा का ट्विन टावर 8 सेकंड में जमींदोज हो गया। कई मीटर तक धूल का गुबार फैला हुआ है। एक्सप्रेसवे तक धुएं का गुबार पहुंच गया। नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पूरी तरीके से रुका रहा। गिराने से पहले ट्विन टावर के अंदर पूजा की गई। 6 आला अधिकारी पूजा पाठ में शामिल हुए। 10:30 बजे से शुरू हुई पूजा, तकरीबन 11 बजे खत्म हुई। ट्विन टावर के पास वाइब्रेशन मॉनिटरिंग मशीन लगाई गई थी। सीबीआरआई ने 10 ब्लैक बॉक्स लगाए थे। ब्लैक बॉक्स में विस्फोट की पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। ट्विन टावर ब्लास्ट के मद्देनजर सड़कें बंद रही। टावर के आसपास की सड़कों पर आवाजाही थमी दिखाई दी। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने कई रूट्स बंद रखे। साथ ही कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया। 3700 किलो बारूद से किए गए नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर जमींदोज। 15 करोड़ में बिकेगा मलबा। ट्विन टावर ब्लास्ट की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को ढहा दिया गया। इसे ढहाने से पहले आसपास के 1396 फ्लैट खाली कराए गए। ट्विन टावर के आसपास 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए थे, जिनसे वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया गया है। ब्लास्ट से पहले 35 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग और बिल्लियों का भी रेस्क्यू किया गया। मथुरा में कपड़े की दुकान में देर रात भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। शहर कोतवाली के रंगेश्वर मार्केट का मामला है। रुद्रपुर की सुरकुल की ब्रिटानिया फैक्ट्री में लगी आग। देर रात लगी आग पर सुबह काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बमुश्किल आग बुझाई। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। हरदोई के गर्रा नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने का मलबा। अब तक नदी से निकाले गए 7 शव। गर्रा नदी के पुल से कल गिरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली। मुरादाबाद में सड़क हादसे में गाल दंपति के लिए फरिश्ता बने पुलिस अधिकारी नवनियुक्त एसपी ने अपनी
एस्कॉर्ट गाड़ी से घायलों को अस्पताल भेजा। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने पड़ोस के युवक पर छेड़खानी का लगाया आरोप। अलीगढ़ में खेत में पानी लगाने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हुआ। एक शख्स को गोली लगने से उसकी मौत हुई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सीतापुर में 18 साल की युवती की गला रेतकर हत्या। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई। शौच के लिए गई थी युवती। बस्ती में पुलिस वाले भाई की दबंगई सामने आई। सगे भाई ने अपनी खाकीधारी भाई पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुरानी बस्ती थाने में दर्ज कराया केस। मुरादाबाद में दबंगों ने पिता और बेटे की पिटाई की। लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दबंगों पर मारपीट के साथ गाली देने का आरोप। दोनों घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मझोला इलाके की बैंक कॉलोनी की घटना। कासगंज में जमीन विवाद में बरपा दबंगों का कहर। दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया गया। महिला पर भी लाठी से वार किया गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो बना रहे शख्स का मोबाइल छीनकर भागे दबंग। मारपीट में घायल पीड़ित अलीगढ़ रेफर। बस्ती के रुधौली में हॉरर किलिंग से सनसनी। संदिग्ध हालत में खेत में मिला युवक का शव। युवती का शव पुलिस ने कब्र से बाहर निकाला। अमरोहा के गजरौला में शराब माफिया की संपत्ति जब्त। शराब के पैसों से खरीदा था 4 लाख का मकान। गैंगस्टर का भी आरोपी है शराब माफिया। उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी है टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 7 लोगों की मौत। ट्रॉली में सवार होकर सभी जा रहे थे गुरुद्वारे। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ लोगों को मामूली सी चोट आई। घायलों का रुद्रपुर के जिला अस्पताल में इलाज जारी। आजमगढ़ में पुल से टकराकर कार कई बार पलटी। बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। हादसे में मासूम समेत 4 लोगों की मौत हुई। कैबिनेट मंत्री राकेश सचा ने हमीरपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। बोट की मदद से मेरापुर सहित आसपास के इलाकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान देर रात तक मंत्री बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत कई योजनाओं से किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल बस्ती पुलिस के वीडियो पर सीओ हरिया ने दी सफाई। कहा बदमाशों का पीछा करते वक्त पुलिस की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई, इसलिए पुलिसकर्मियों से खुद ही ठीक करा रहा था। गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में छात्र छात्राओं को सीएम ने किया सम्मानित। कहा यूपी को स्वास्थ्य और शिक्षा के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य। हमीरपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ। बहू को बीच सड़क सरेआम सास और ससुर ने चप्पलों से पीटा। 31 अगस्त से शुरू हो रहे गणेश महोत्सव को लेकर हरिद्वार प्रशासन तैयार है। डीएम ने मूर्ति विसर्जन के लिए 3 पॉइंट तैयार किए। कारीगरों से अपील, मिट्टी की ही बनाए मूर्ति। प्रयागराज के एल्गो बंगाली क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट प्रेमियों में दिखा खासा उत्साह। बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों की खास अंदाज में हौसला अफजाई की। रुद्रप्रयाग के घरडा मखेत गांव में दरारें पड़ने से दहशत। ग्रामीणों ने खाली किए घर। बादल फटने की घटना के बाद से दरक रही जमीन। सोनभद्र में तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलटा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को कंटेनर से बाहर निकाला। पुलिस ने घायल चालक को चौपन सीएससी में भर्ती करवा दिया। हालत बताई जा रही है नाजुक। चौपन इलाके के डाला चढ़ाई की घटना। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी। गंगा घाट पानी में डूबे। गंगा का जलस्तर 71.77 मीटर पहुंचा। खतरे के निशान के ऊपर है जलस्तर। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है जलस्तर। जालौन में कहर बरपा रही। 5 नदियों के जलस्तर में कमी आई। तटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न हुए। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बाढ़ में समाई। ग्रामीणों को खाने और जानवरों के भूसे की चिंता सताने लगी है। टीलों पर टेंट लगाकर लोग रहने को मजबूर है। चारों तरफ जल प्रलय से दहशत में ग्रामीण। चंदौली में सकलडीहा तहसील के कई गांव जलमग्न। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी। गाजीपुर जाने वाले रोड पर पानी भरा। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। बांदा में केन और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। यमुना खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। केन की पहुंची खतरे के निशान के नजदीक केन नदी पहुंची। बांदा के चिल्ला थाने के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। कई मकान और मंदिर भी जलमग्न हुए। डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण। औरैया जिले की 2 तहसील अजीतमल और औरैया सदर के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। ग्रामीणों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोग नहीं छोड़ना चाहते थे गांव। घर में ही रहकर प्रशासन से हर मदद की गुजारिश कर रहे। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की मदद को नाकाफी बताया। टिहरी जिले में आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और इसी को लेकर डीएम और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की।
डीएम ने सभी विभागों को आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। डीएम का आदेश है कि सभी निर्माण काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। देहरादून के 69 वार्डों में सितंबर से खड़ा हो सकता है कूड़ा उठाने का संकट। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कूड़ा उठाने से मना किया। कंपनी को अब लिखित रूप से रखना है अपना पक्ष। उत्तराखंड में शनिवार तक डेंगू के 47 मामले सामने आ चुके हैं। देहरादून में 22, पौड़ी में 19, हरिद्वार में 3 और नैनीताल में 3 डेंगू के केस मिले। रायबरेली में स्मृति ईरानी ने एकीकृत कमांड कंट्रोल केंद्र का उद्घाटन किया। बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए बांटी किट। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 153 पदों पर हुई भर्तियां। गोविंद सिंह कुंजवाल के समय हुई भर्तियों पर उठाए गए सवाल। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर काशी के लोगों में उत्सुकता बढ़ी। पंचमुखी महादेव के मंदिर में ओम नमः शिवाय के जाप के साथ इंडिया की जीत की कामना की गई। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर सिरसा चौकी के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्राले ने मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 35 लोग हुए जख्मी। कौशाम्बी में यमुना नदी का रौद्र रूप। यमुना में बाढ़ से 40 गांव प्रभावित। लोगों को हो रही परेशानी। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही यमुना। जालौन में स्टेट हाईवे पर पहुंचा यमुना की बाढ़ का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कुठौंदा इलाके के जालौन और रैया स्टेट हाईवे का मामला। अलीगढ़ में शराबी बेटे ने पैसे न देने पर पिता को गोली मार दी। घायल पिता इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुरादाबाद के दुल्हापुर गांव में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने पर 16 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। आगरा में एटीएम तोड़ते हुए बदमाश को दबोचा गया। सिपाही ने एटीएम के अंदर ही बदमाश को पकड़ा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर। हरिपर्वत के संजय पैलेस का मामला। पीलीभीत में जंगल की जमीन से अवैध कब्जा हटाना शुरू हुआ। अवैध कब्जा करने वालों पर चला है बुलडोजर। 40 साल पुराने कब्जे को कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग के अफसरों ने खाली करवाया। चित्रकूट में प्राइवेट बस चालकों की लापरवाही। प्राइवेट बस चालक श्रद्धालुओं को बसों की छत पर बैठाकर करा रहे हैं सफर। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। बलिया में बाढ़ग्रस्त इलाकों का मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जायजा लिया। एसडीआरएफ की बोट पर बैठकर प्रभावित इलाकों को देखा। स्थानीय लोगों से बातचीत की। अलीगढ़ में नाबालिग को भगाने और धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला। पीड़ित परिवार से मिली भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती। पुलिस वालों से भी पूर्व मेयर ने मुलाकात की। बलरामपुर में एक महिला कैदी ने जेल में बच्चे को दिया जन्म। इस मौके पर महिला बैरक को फूल मालाओं और गुब्बारों से सजाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेका। संकट मोचक मंदिर में भी दर्शन किए। नैनीताल के नैनी झील में खुदकुशी करने के लिए कूदी महिला। झील के पास तैराकी कर रहे युवकों ने महिला को बचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ दौरे के आखिरी दिन कल्याण सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को याद करते हुए उनसे जुड़े तमाम किस्से भी सुनाए। सोनाली फोगाट मर्डर केस में 5वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। सीएम खट्टर से मिलकर परिवार ने लगाई सीबीआई जांच की गुहार। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी ने भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। पीएम मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। कहा तिरंगे की गौरव के प्रहरी बनकर आगे आए लोग। आजादी के इस महीने बह रही अमृत महोत्सव की अमृत धारा। एशिया कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। शाम 6:30 बजे से मैच की शुरुआत होगी। गोंडा के जिला अस्पताल में इलाज के अभाव में एक बुजुर्ग ने अपने बेटे की गोद में तोड़ा है दम। घर ले जाने के लिए नहीं मिला शव वाहन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुपई डीहा में ठेले पर इलाज का वीडियो वायरल हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।